दिस इज सौरभ ठाकुर और बहुत सालों बाद आज आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो जिसमें मैं कुछ लेक्चर देने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बहुत लंबा अरसा बीत गया, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बनाए थियरी पे, क्रिटिसिज्म पे, कल्चर स्टडीज़ पे, लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत कहीं पढ़ाई में बिजी हो गए, कहीं नौकरी में बिजी हो गए, तो मैं लेक्चर्स नहीं बनाया। अब मैंने वापसी कर ली यूट्यूब पे और एक मस्त सा बोर्ड मैंने खरीद लिया है, अच्छी क्वालिटी का, जितना मैं मतलब कि अफोर्ड कर सकता था। डिजिटल बोर्ड तो खैर बाद की बात है, जब बहुत बड़े हम बन जाएंगे तो लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी मेजर वर्क्स हैं हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के या फिर वर्ल्ड लिटरेचर के, जितने भी मेजर वर्क्स हैं, उन सब की समरीज की मैं अब एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो सारी जितने भी मेजर वर्क्स है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो नॉवल है, चाहे प्लेज है, वो मैं कवर करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में। तो आज का ये मेरा पहला लेक्चर है बेओवल्फ, ठीक है। तो बेओवल्फ आप सभी लोग जानते हैं कि एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड की हमारे पास एक कहें तो हम एक ये पोम है, ठीक है। और इसका राइटर जो है बिल्कुल अननोन है, किसने लिखी है कोई पता नहीं है, ठीक है। तो सीधा मैं स्टोरी पे ही आऊंगा, ठीक है। फटाफट से आज जितनी भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी जो स्टोरी है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, क्या क्या इवेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा बेओवल्फ को शुरू करेंगे। तो बेओवल्फ कहानी है एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे वॉरियर की, जिसने जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं किया, ठीक है। और वो इंसान जब इस दुनिया से गया तो भी जीत कर ही गया, ठीक है। तो बेओवल्फ एक ऐसे ही वॉरियर की कहानी है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। ये इसका जो जॉनर है वो एपिक पोएम का है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। वैसे मेरी राइटिंग काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि नहीं समझ आती, कोशिश करूंगा आराम से लिखने की, क्लियर लिखने की। एपिक पोएम होती है जिसमें बहुत ही ग्रैंड थीम होता है, बड़े बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, महामानव होते हैं, जैसे कि हम महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, उसी तरीके से एपिक एक ऐसा जॉनर है, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो है ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन, ठीक है जी, एंग्लो सेक्शन। अब ये सब चीज़ें क्या है ये आपको ब्रिटिश हिस्ट्री में चीज़ें पता लगेगी, जब मैं वो सीरीज शुरू करूंगा तो ये सारी चीज़ें उसमें समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप याद रखो कि इसकी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंपोजिशन इसकी 8th से 11th सेंचुरी के बीच में मानी जाती है कि तब ये पोम शायद लिखी गई है, ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट जो इसकी मिली है, ठीक है, जो हाथ से लिखी हुई जो ये मैन्युस्क्रिप्ट इसकी मिली है वो लगभग 1000 CE के आसपास मिली है, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट सेट जो भी है, उसमें ये चीजें पूछी जाती है। तो स्कैंडिनेविया, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया जो है इसकी सेटिंग है। और स्कैंडिनेविया के साथ आप कहें तो डेनमार्क एंड गीटलैंड, ठीक है जी। गीटलैंड जहां ये वो जगह है जिसको ये बेओवल्फ बिलोंग करता है, ठीक है। गीटलैंड डेनमार्क, ठीक है जी, डेनमार्क में ही ये जगह है, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग है, स्कैंडिनेविया, मेनली डेनमार्क एंड गीटलैंड, ठीक है। इतना आप याद रख लो। और इसके थीम्स तो हीरोइज्म, ब्रेवरी, फेट, लॉयल्टी, किनशिप, राजा के प्रति उसकी लॉयल्टी, ब्रेवरी वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंगल जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ये सरवाइव करती है। 2-3 ये जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी उस वक्त, उसमें से एक मैन्युस्क्रिप्ट में बेओवल्फ मिलती है और उसका नाम है नोवेल कोडेक्स, NOWELLCODEX, ठीक है जी। नोवेल कोडेक्स एक ही नाम है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में बेओवल्फ हमें मिलती है, ठीक है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, ठीक है। इसका ये याद रख लो। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये डैमेज भी हो गई थी, आग लग गई थी इसमें, 1731 में आग लग गई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो सरवाइव कर गया था, ठीक है। तो फर्स्ट मॉडर्न पब्लिकेशन जो है बेओवल्फ की वो हुई थी 1815 में, ठीक है जी, 1815। और इसको एडिट किया था एक आइसलैंडिक स्कॉलर ने, जिसका नाम मैं लिख देता हूं आपके लिए, कहीं आ गया तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं पूछा गया, ग्रिमोर जॉनसन, ठीक है जी। जॉनसन में डबल एस है, JONSSON, टोरकलिन, THORKLIN,
K-E-L-I-N, ठीक है जी, ग्रिमुर, GRIMUR, टोरकलिन, THORKELIN। तो इसने ये एडिट किया था इसको, जो फर्स्ट मॉडर्न पब्लिकेशन कही जाती है बेवुल्फ की, ठीक है। फेमस ट्रांसलेशन, जो इसकी ट्रांसलेशन जो बहुत फेमस है, इस राइटर का नाम आपने जरूर सुना होगा, सेमस हेने, ठीक है जी, सेमस हेने, SEAMUSHEANEY, हेने, ये 1999 में ट्रांसलेट किया था सेमस हेने। सेमस हेने एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जिसको हम यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इतनी सी बात आपको याद रह जाएगी, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको ये इंफॉर्मेशन बेवुल्फ के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम सीधा चलेंगे समरी पे, क्योंकि समरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टेक्स्ट की जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है और पढ़ा है, और जिसको पढ़ना अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात है, ठीक है जी। बेवुल्फ, अब सबसे पहले बेवुल्फ के बारे में हम थोड़ा सा देखें कि पहले डेनिश लॉयल फैमिली के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है साइफिल्ड, स्पेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मुझे भी देखने की जरूरत पड़ रही है। सेफिंग, ये याद रखना नाम है, SCYLDSCEFING, ठीक है जी। तो ये फाउंडर था डेनिश लॉयल फैमिली का, ठीक है। डेनिश लॉयल फैमिली का फाउंडर था साइल्ड सेफिंग, ठीक है जी। अब प्रोनाउंसिएशन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई होप यही सही हो और इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपसे ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेथ के बाद जो है इसके जो आगे डिसेंडेंट्स थे उन्होंने रूल किया डेनमार्क पे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि किंग रॉदगर जो था, सन ऑफ हेफडेन, अब किंग रॉदगर एक बड़ा नाम है, किंग HRODGAR, ठीक है जी। किंग रॉदगर किसका था? सन ऑफ, किंग रॉदगर सन ऑफ हिफडेन, HEALFANE, ठीक है जी। हिफडेन का बेटा था किंग रॉदगर, और किंग रॉदगर ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेवुल्फ का रिश्ता किंग रॉदगर से ही है मेन, ठीक है। तो अब ये जो था, अब किंग रॉदगर जो था वो डेन का किंग था, ठीक है जी। अब ये किंग जो है इसने एक मिड हॉल बनाया था, ठीक है जी, MEADHALL, मिड हॉल। अब उस वक्त पे राजे महाराजाओं का क्या होता था, उस वक्त क्या राजे महाराजाओं का हमेशा से पार्टी का थोड़ा सा सीन रहा है, पार्टी करते थे और नाचना गाना म्यूजिक जाम छलकाना, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े हॉल्स बनाया करते थे, ठीक है। वो लकड़ी के होते थे, आप सर्च करके देख लेना, लकड़ी के बड़े सुंदर से हॉल होते थे, काफ़ी बड़े हॉल होते थे। जब भी उनकी कोई विक्ट्री होती थी, किसी कहाँ उन्होंने कोई वॉर जीत लिया या कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी है, जैसे आज आप लोग पब में जाते हो, क्लब्स में जाते हो, खाते पीते हो, डांस करते हो, तो उसी तरीके से एंजॉय करने के लिए हॉल्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो उसने एक मिड हॉल बनाया, किसने? किंग रॉदगर ने एक मिड हॉल बनाया, जिसका नाम क्या रखा? HEOROT, हेरोट, ठीक है जी। हेरोट, उस हॉल का उसने नाम रखा जहां पे वो सब लोग गैदर होते थे और पार्टी करते थे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा था कि ये जो पार्टी कर रहे थे किसी को रास नहीं आ रही थी, ठीक है। अब जिसको रास नहीं आ रही थी उसका नाम था ग्रेंडल, ठीक है जी, GRENDEL। ग्रेंडल एक मॉन्स्टर था, ठीक है जी, मॉन्स्टर था ये एक, ठीक है जी। अब कोई पार्टी कर रहा है, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, तो मॉन्स्टर लोग क्या होते हैं, वो अपना थोड़ा साइड में रहना पसंद करते हैं, किसी गुफा में, किसी जंगल में, ठीक है। उनको ज्यादा शोर शराबा और ये फालतू का दिखावा छलावा पसंद नहीं होता, तो उसको बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी जब ये लोग हेरोट में पार्टी करते थे, ठीक है। तो ये क्या करता था, गुस्से में वहां जाता था और इनके लोगों पे हमला कर देता था और वहां पे कुछ वॉरियर्स को मार भी देता था, ठीक है। तो इसके अटैक से जो थे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये असमर्थ थे, दे वर टोटली अनेबल टू डिफीट ग्रेंडल बिकॉज ग्रेंडल वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। और इनके पास कोई ऐसा पावरफुल आदमी नहीं था जो ग्रेंडल को हरा पाए, ठीक है। तो ये दुखी थे, तो पूरे 12 सालों तक, ठीक है जी, पूरे 12 सालों तक
ये पार्टी करते रहे, ये भी पार्टी करने से नहीं हटे और ये भी उनको वहां पे अटैक करने से नहीं हटा। 12 सालों से ये बहुत परेशान थे कि साला ग्रेंडल का कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है जी, ये वाली न्यूज जो है बेवुल्फ तक पहुंचती है, ग्रेंडल की न्यूज कि साला कोई ऐसा शैतान है जो किसको परेशान कर रहा है, किंग रॉदगर को। अब किंग रॉदगर ने बेवुल्फ के बाप की एक बार हेल्प की थी। ठीक है, दोस्त थे किंग रॉदगर और बेवुल्फ का बाप। बेवुल्फ के पापा का नाम मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है जी, तो गीटलैंड का ये वॉरियर था। कहां का था, गीटलैंड का, GEATLAND, गीटलैंड का एक बहुत मतलब कि फेमस वॉरियर था। ठीक है जी, जिसके चर्चे थे भाई भाई के। ठीक है, क्योंकि वॉरियर था, पता नहीं कितने लोग लड़ाइयां लड़ चुका था, कितने लोगों को, कितने बड़े बड़े दुश्मनों को हरा चुका था, तो बहुत चर्चे थे इसके। ठीक है, गीटलैंड का वॉरियर था। सन किसका था, सन ऑफ, अब मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, ECGTHEOW। देखो ऐसे लेक्चर्स में फायदा क्या है कि बहुत डिटेल में बात हो रही है, हर कैरेक्टर डिस्कस हो रहा है, तो आपको याद रहेगा। अब डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है कि सीधा कैरेक्टर का नाम चिपका दिया। अब यहां मैं लिख रहा हूं, एक एक स्पेलिंग आपको बता रहा हूं, तो इससे क्या होता है कि अभी आपको सैकड़ों नॉवेल्स और ये पढ़ने हैं, अगर आपने आगे जाना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो इतने हजारों कैरेक्टर्स आपके माइंड में हो जाएंगे कि याद नहीं होगा। ठीक है, तो एक्थ्यू, ठीक है जी, तो इसका नाम आप ऐसे याद रखो कि एक्थ्यू एक था। ठीक है, एक था जिसने बेवुल्फ को पैदा किया, एक बंदा था एक्थ्यू। ठीक है जी, EC से एक, THEU से आप एक्थ्यू नाम रख लो कि एक था जिसने बेवुल्फ को पैदा किया। ठीक है जी, ग्रेंडल का नाम आप स्कैंडल से याद रख लो। ठीक है, क्योंकि ग्रेंडल जो था साला स्कैंडल बहुत करता था। स्कैंडल कहां जाके करता था, हीरोट में। हीरोट में स्कैंडल इसलिए करता था क्योंकि ये ज्यादा खुद को हीरो समझता था। ठीक है, हीरोट मतलब हीरो, तो हीरोट क्या है, एक हॉल है, इतना तो आप याद रख ही लेंगे। और ग्रेंडल जो है स्कैंडल करता था हीरोट में जाके, क्योंकि हीरोट जो है खुद को बड़ा हीरो समझता था। आप ये कह लो कि हीरोट में जो लोग जाते थे वो खुद को बड़ा हीरो समझते थे, किंग रॉदगर वगैरह, वो बड़ी वहां पार्टियां पुर्टियां करते थे। तो इस तरीके से इसको आप याद रखो। ठीक है, तो अब 12 सालों से परेशान है बेवुल्फ का, मैंने बता दिया, पापा का नाम ये है। और उस वक्त जो राजा था गीटलैंड का, जो राजा था उसका नाम भी मैं लिख रहा हूं, हैग्लैक, HYGELAC। हैग्लैक जो था, यहां पे मैं थोड़ा एक क्राउन सा बना देता हूं। ठीक है जी, ठीक है, तो हैग्लैक जो था, हैग्लैक, ठीक है जी, हाइग्लैक का मतलब हाई से याद रख लो, जो बंदा हाई है वो राजा है। हाई एक तो शराब शरूब पी के भी होता है ना, नशे में आदमी, वैसा वाला हाई नहीं समझना, योर हाईनेस वाला हाई समझना है आपको। ठीक है, तो हाइग्लैक जो था वो राजा था गीटलैंड का। ठीक है, और बेवुल्फ बेटा था एक्थ्यू का। ठीक है, तो इतनी सी आप कैरेक्टर के नाम जरूर आप ऐसे याद रखें। तो अब क्या होता है कि जब बेवुल्फ को पता लगता है कि रॉदगर जो है बड़ा मुश्किल में है, 12 सालों से ग्रेंडल ने स्कैंडल किए हुए, तो चलो वहां पे चलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो वहां पे जाता है, उसका बहुत ज्यादा वहां पे स्वागत होता है। तो वहां पे एक थोड़ा सा एक बेकार सा आदमी होता है जिसका नाम होता है अनफर्थ, UNFERTH। वो बेवुल्फ को बोलता है, यार तू ज्यादा स्टार बना रहता है, और एक बार तेरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी, किस बंदे से हुई थी, उसका नाम था ब्रेका। ठीक है, ब्रेका, ब्रेक, तोड़ना। तो आप ये समझ लो ब्रेका ने बेवुल्फ को तोड़ा था, शायद हराया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। तो बेवुल्फ अनफर्थ को बोलता है कि चल चल बाप को मत सिखा, ठीक है, तेरे जैसे बहुत देखे, बहुत आए, बहुत गए, ब्रेके ब्रुके हमने कई तोड़ी हुई है, कई ब्रेका हमने ब्रेक किए हुए, और मैंने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराया है समुद्र में, तो इसलिए तू मेरे से फालतू बात नहीं करे तो अच्छा है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब क्या होता है कि अब रात को इंतजार करता है बेवुल्फ ग्रेंडल का कि चलो इसका स्कैंडल का आज इलाज करते हैं। अब क्या होता है कि रात को पार्टी पुर्टी करते हैं ह्यूरट में, बेवुल्फ और ये किंग रॉदगर के और वॉरियर्स वगैरह पार्टी पुर्टी करते हैं। बेवुल्फ उसका इंतजार करता है, ग्रेंडल परेशान होकर वहां आता है, हमला करता है तो बेवुल्फ जो है उसको पकड़ लेता है। अब बेवुल्फ ने एक चीज डिसाइड की थी कि ग्रेंडल को मैं बिना किसी हथियार के मारूंगा, ठीक है, विदाउट एनी वेपन। क्यों? क्योंकि ग्रेंडल जो था वो मॉन्स्टर था, बड़ा था, वो भी विदाउट वेपन ही वार करता था। तो एक अच्छे वॉरियर की यही निशानी है। महाभारत में क्या रूल था कि कोई किसी निहत्थे पर वार नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे वॉरियर थे। एक असली वॉरियर वो होता है जो अगले इंसान की, मतलब कि उसके बेस्ट टाइम या फिर उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें उसको हराए। जब मैं बाइक रेसिंग करता था
तो मैं अगर किसी गाड़ी के साथ मेरी रेस चली है ऐसी नॉर्मल रोड पे, तो मैं अगर वो जाम में फंस गया तो कभी उसको ओवरटेक नहीं करता था। जब वो भगा रहा है तब मैं उसको ओवरटेक करता था, ताकि असली वॉरियर तो वही है ना जो अगले को तब हराया जब वो अपनी ओर से पूरी कोशिश में कराए, ना कि उसकी किसी मजबूरी में। ठीक है, तो उसी तरीके से बेवुल्फ ने ये डिसाइड किया कि ग्रेंडल को मैं बिना किसी वेपन के मारूंगा। अब उनकी वहां पे लड़ाई होती है। जब ग्रेंडल वहां पे आता है तो वो क्या करता है कि वो बेवुल्फ जो है ग्रेंडल की एक बाजू को, ये बाजू है, ये उखाड़ देता है। ठीक है, यहां से बाजू उखाड़ देता है, ये हो गया आपका ग्रेंडल। ठीक है, अब बाजू उखाड़ देता तो बेचारा रोते हुए ग्रेंडल वापस चला जाता है अपनी केव में जहां से वो आया था, और वहां पे जाके क्योंकि घायल था बहुत बुरे तरीके से, और वो मर जाता है। मर जाता है तो बेवुल्फ को बड़ा, भाई जैसे नेता जीत गया तो उसको कंधे पे उठा दिया, उसी तरीके से इसको कंधे पे उठा दिया और इसको बहुत ज्यादा तारीफ वहां पे मिली कि वाह यार मान गए तेरे को, तेने आज एक जबरदस्त काम कर दिया है। अब वहां पे क्या हुआ कि क्वीन जो थी रॉदगर की वाइफ, यहां मैं दिल बना देता हूं और इसका नाम लिख देता हूं, क्योंकि दिल मिले होंगे तभी एक नॉर्मल लड़की रानी बनी होगी। WEALHTHEOW, बड़ी जबरदस्त स्पेलिंग है भाई, है ना। WEALHTHEOW, वेल्दियो। वेल्दियो से नाम रखो, वेल्थ, वेल्थ है ना, वेल्दी, अमीर। तो रानी क्या होती है, एक नॉर्मल लड़की थी, उसने रौदगर, रौदगर भी आप रुद्र रूप से याद रख सकते, रौद्र है ना, रौद्र यानी कि गुस्से वाला। तो राजा जो होता है उसका एक रौद्र रूप होता है जिससे वो बाकी सबको हराता है, तभी राजा बनता है। तो रौदगर की एक नॉर्मल लड़की जो थी वो वाइफ बनी, तो वो वेल्द्यू हो गई, यानी कि वेल्दी हो गई। तो वेल्द्यू अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो समझ जाना एक नॉर्मल लड़की ने राजा से शादी की और वो वेल्दी बन गई। ठीक है, तो वेल्द्यू उसकी वाइफ का नाम था। वो भी उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देती है कि वाह यार मान गया यार, तू है असली बंदा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका खूब स्वागत होता है। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब मेन चीज, अब बेचारा ये मर गया, ग्रेंडल का स्कैंडल खत्म हो गया। अब हर इंसान की एक माँ होती है ना। अब माँ तो माँ होती है, उसका बच्चा बुरा हो चाहे अच्छा हो, बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चा प्यारा होता है। यही तो है माँ का, जो माँ की ममता, इसी तो कहते हैं बच्चा कितना ही बुरा हो होता प्यारा है। अब बच्चा प्यारा था तो वो जब उसको पता लगा कि मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया तो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा रोती है, और उसको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बदला लेने आती है और हेरोड में जो सब हीरो बन रहे थे उन पे हमला कर देती है। अब हमला कर देती है तो वहां पे एक बंदे का मर्डर कर देती है जिसका नाम था AESCHERE, एस्चेर। ठीक है जी, एस्चेर का वो मर्डर कर देती है। और एस्चेर जो था वो रौदगर के बहुत करीब था। ठीक है, बहुत करीब था, उसका प्रमुख सलाहकार था। इस पे रौदगर को बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि यार मेरा खास बंदा मार दिया, मेरा राइट हैंड मार दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब वो बहुत दुखी हो जाता है और फिर से बेवुल्फ को हेल्प के लिए बोलता है, यार भाई फिर से हेल्प कर दे यार, ये तो लफड़ा हो गया, लफड़ा, ये तो आगे बढ़ गया, ये तो खत्म ही नहीं हुआ। हमने तो सोचा था हमारी दिक्कत खत्म हो गई है, लेकिन इसकी तो एक माँ भी है। ठीक है, तो वो वहां पे फिर जब उसको बताया उन्होंने बेवुल्फ को कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बेवुल्फ एकदम से छलांग मार देता है तालाब में। वो तालाब जहां पे जो उसकी माँ थी, ग्रेंडल की जो माँ थी, उसका माँ का नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो उसकी माँ जो है एक पानी के अंदर किसी गुफा में रहती थी, तो वहां पे बेवुल्फ छलांग मारता है कि इस बेटे को तो देख लिया, अब इसकी माँ को भी मैं देख लेता हूँ, इतनी भी क्या तोप है वो। ठीक है, तो वहां पे जाता है और अनफर्थ जो एक बहुत ही इतना अच्छा आदमी नहीं बताया गया है, जो चैलेंज करता है बेवुल्फ को, लेकिन उस वक्त पे वो भी उसका दोस्त बन जाता है, क्योंकि आपके घर में आपके भाई से कोई भी कितनी भी लड़ाई हो, अगर बाहर वाला आके हमला करेगा तो आप दोस्त हो। ठीक है, तो वो उसको एक क्या देता है, तलवार देता है जिसका नाम होता है रंटिंग, HRUNTING। ठीक है, तो अनफर्थ जो है बेवुल्फ को एक तलवार देता है रंटिंग कि जा भाई ये ले जा और चक दे फटे। ठीक है, अपनी तलवार उसको देता है और वो वहां पे ग्रेंडल की मदर के केव में जाता है, उससे बहुत जबरदस्त युद्ध करता है, लेकिन वो इस स्वॉर्ड से मर नहीं रही थी, थोड़ा दिक्कत आ रही थी बेवुल्फ को उसको मारने में। फिर उसको एक वहाँ मैजिकल कोई स्वॉर्ड टंगी हुई दिखती है, उसको वो उठाता है और उससे ग्रेंडल की जो माँ है उसका सिर धड़ से अलग कर देता है,
सिर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन एक चीज वहां पे नहीं, वो बाद में होती है, सिर धड़ से अलग कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसको ग्रेंडल की डेड बॉडी दिखती है, तो वो बोलता है साला ऐसी फ्री में क्यों इसको यहाँ पड़े रहने देना, तो वो क्या करता है उसका सिर काट देता है, क्योंकि सिर तो उसने पहले काटा नहीं था, बाजू काटी थी, तो उसका सिर वो काटता है, और सिर काटते काटते ग्रेंडल का खून इतना गर्म था कि उसकी तलवार पिघल जाती है, ठीक है, तलवार पिघल जाती है, लेकिन वो सिर काट लेता है और सिर काट के वापस जाता है कि ये देखो मैं जीत गया, ठीक है। अब यहां पे ये चीज क्लोज आती है, पहले ग्रेंडल भी मर गया, उसकी मां भी मर गई। अब क्या होता है कि बेवुल्फ वापस अपने गिटलैंड जाता है, वहां पे उसको बहुत ज्यादा वाहवाही मिलती है कि वाह यार तने इज्जत रख दी गिटलैंड की, तने मजे करा दिए सबके। तो जब वो वापस जा रहा था तो वापस जाते जाते रॉथगर ने उसको एक स्वॉर्ड गिफ्ट की, वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, नेगलिंग, NAEGLING। नेगलिंग जो है एक स्वॉर्ड है, ठीक है जी, लग रही है ना स्वॉर्ड, ठीक है। तो ये जो स्वॉर्ड है नेगलिंग, रॉथगर जो है बेवुल्फ को नेगलिंग गिफ्ट करता है कि ये उसकी कोई पुश्तैनी तलवार थी, खुश होके कि वाह यार तैने बड़ा मजे करा दिए हमारे, तो तू अब जा मजे से जा। तो अब ये गिटलैंड जाता है, वहां पे सर्व करता है हाइग्लैक को, कहां गया, हाइग्लैक किंग को सर्व करता है। उसके बाद उसके बेटे हर्डरेड, HEARDRED, हर्डरेड को सर्व करता है। लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है, हाइग्लैक की डेथ हो जाती है, हर्डरेड की डेथ हो जाती है, तो हमारा बेवुल्फ जो है वो भी राजा बन जाता है। लो क्राउन बना दिया मैंने, ठीक है, बेवुल्फ गिटलैंड का राजा बन जाता है, और वहां पे वो पूरे 50 सालों तक राज करता है, ठीक है, पूरे 50 सालों तक राज करता है। अब थोड़ा बुढ़ा हो गया। अब क्या होता है कि इसके राज में एक फालतू आदमी था, नौकर, उसने क्या किया, ड्रैगन, एक गुफा में एक ड्रैगन रहता था, और वहां से वो कोई सोने का कप चुरा के भाग गया, ठीक है, सोने का कप चुरा के भाग गया। तो ड्रैगन पागल हो गया गुस्से से, वो निकला गुफा से और सबको जलाते जलाते हुए जा रहा था, ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही थी। तो अब उनको ये टेंशन हो गई कि अब इसको कौन मारेगा। तो बेवुल्फ ने बोला कोई बात नहीं, मैं मारूंगा, वंस अ वॉरियर ऑलवेज अ वॉरियर, ठीक है, हिम्मती आदमी था, तो इसने बोला मैं मारूंगा। तो इसने अपने कुछ वॉरियर्स को वहां पे लेकर गया उसकी गुफा में, लेकिन कुछ वॉरियर्स वहां से भाग गए। एक ही बंदा था, उसका नाम था, लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो विगलेफ एक बंदा होता है जो वॉरियर ही होता है एक बेवुल्फ के राज में। तो विगलेफ वहां पे रुकता है, वो बेवुल्फ की हेल्प करता है उस ड्रैगन को मारने में, और उसको वो फाइनली मार देते हैं, ठीक है। लेकिन उस लड़ाई में क्या होता है कि हमारा जो हीरो है बेवुल्फ, वो घायल हो जाता है। ड्रैगन तो मर जाता है, लेकिन बेवुल्फ घायल हो जाता है। और उसके बाद बेवुल्फ जो बोलता है कि ये खजाना मुझे दिखाओ, क्योंकि वो खजाना था उस गुफा में जहां पे वो ड्रैगन था, कि ये खजाना मेरे लोगों को दिखाओ कि मैंने क्या उनके लिए जीता है, ठीक है, उन तक ये चीज पहुंचाओ। और वो विगलेफ को अपना आर्मर देता है, अपनी किंगशिप जो है वो भी विगलेफ को देता है कि मेरे बाद, क्योंकि बेवुल्फ हमारा बहुत घायल हो चुका था और वो मरने की हालत में था, और वो विगलेफ को राजा बना देता है कि मेरे बाद अब तू ही राज करेगा, क्योंकि तू ही एक इकलौता बंदा है जिसने मेरा साथ दिया मुश्किल समय में, जब सब भाग गए तो तूने मेरा साथ दिया। तो वो उसमें अपनी रिजेम्बलेंस देखता है और उसको वो अपना सारा राजपाट वगैरह दे के मर जाता है। हमारा हीरो मर जाता है, लेकिन हीरो मर जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो हीरो नहीं है। मैंने बताया एक ऐसा इंसान जिसने कभी जंग नहीं हारी, हमेशा जीती, और लास्ट में जब मरा तो भी जीत कर ही मरा, खजाना भी जीता लोगों के लिए, ड्रैगन को भी हराया, अपने लोगों को बचाया, और आगे अपना राजपाट भी किसी को दे दिया। अब जब उसका फ्यूनरल करवाया गया तो बहुत बड़ा सा ढेर लकड़ी का लगाया गया, उस पर उसको जलाया गया बेवुल्फ को, ठीक है। फ्यूनरल उसका हुआ और बहुत परेशान हुए गिट्स के लोग, और उसके बाद उसके लिए एक बैरो भी बनाया गया, ठीक है, बैरो, BARROW, आप सर्च करके देखना, जहाँ पे इंसान की डेड बॉडी रखी जाती है उसके ऊपर समझो कि एक छोटा पहाड़ सा बना दिया, कुछ पत्थर पुत्थर चीन के कोई एक शेप बना दी, ठीक है, बड़ी सी ऊंची सी। तो वो इसलिए बनाई ताकि बेवुल्फ को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए कि एक बार ऐसा भी कोई वॉरियर था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहानी हमारी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा
कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आगे भी मैं जो लेक्चर्स बनाऊंगा वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और ये जो टीचिंग मेथड है क्या ये आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्या आपको इससे चीज़ें याद हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है या फिर मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बेओवल्फ मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड, इसकी डिटेल, हर चीज़ बता दी है। अगर आपको यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो और आप चाहते हो नोट्स आपको मिले, तो मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, मतलब हर टॉपिक पे आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। और कोर्स की डिटेल, उन नोट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक्स मिलेंगे और वहाँ पे जाके आप नोट्स को परचेज कर सकते हो बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे। और पेपर 1 की बुक्स भी अगर आप लेना चाहोगे उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर 2 के नोट्स का फीडबैक बहुत ही अच्छा है, हज़ारों बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं उनको पढ़ के। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई नोट्स के रिगार्डिंग आपको बात करनी होगी तो आप टेलीग्राम पे मेरा लिंक है, टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी, उस पे जाके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो ओनली रिगार्डिंग द नोट्स, ठीक है। और बाकी कोर्स वहाँ पे पूरा है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ें और अच्छे तरीके से वहाँ मिले, आप रिवीजन भी कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उन नोट्स को ले सकते हो, पूरा कोर्स मेरा ले सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।